बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज के लिए कैसा गुजरेगा, 15 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 तक की मैं बात करूँगा कि ये वीक जेमिनीज के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोजा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं, आपका बुर्ज भी जोजा है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनीज वालों का जो हाकिम सितारा है जायचे के 9th हाउस में है, लेकिन इस वक्त इनके फर्स्ट हाउस के अंदर मरीख है। मरीख के पहले घर में होने की वजह से आपके लिए कई मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, आपके मामला ज़रूर बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बात शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप जज्बाती नहीं, जल्दबाज नहीं, अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले और हर फैसला टाइम पर करने वाले हैं तो मरीख की आपके पहले घर में आने की वजह से आपके बहुत से मामला हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको यकीनी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीख नाकिस है या बुरे एंगल में पड़ा हुआ है तो फिर तो आपके लिए ये वीक जरा बेहतर साबित नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीख की हालत बेहतर है और आपके अंदर अगर ये क्वालिटियाँ हैं कि आप हर फैसला करने से पहले सोच समझ के फैसला करते हैं और जज्बाती नहीं होते, जल्दबाजी में काम नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, तो फिर आप यकीन माने कि इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही है, जो आपके हक में स्टार्स जा रहे हैं वो आपके लिए ज़रूर बेहतरी लेके आ रहे हैं। आपके मामलात में ज़रूर बेहतरी से बेहतर आपको ये टाइम नज़र आएगा। आपको इस टाइम से ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर एक तो 2 शर्फ है, एक शर्फ कमर है और एक शर्फ ज़ोहरा है। एक आपके 12th हाउस में कमर का शर्फ होगा, यह आपके माली मामलात में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। और यही शर्फ आपके जो बैरूने मुल्क के मामलात हैं, अगर आपने कहीं इमिग्रेशन वगैरह की हुई है, रिस्पॉन्स नहीं मिल सका तो अब आपको वो रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर शर्फ ज़ोहरा की भी बात करूंगा। शर्फ ज़ोहरा भी इस वीक के अंदर होगा जो आपके 10th हाउस में होगा। शर्फ ज़ोहरा आपके जायचे के 10वें घर में होने की वजह से आपके रोजगार के मामलात में, आपके इज्जत और वकार के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। आपके ये मामलात आपके हक में बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इस वीक के अंदर स्टार्स ने अपने हाउस चेंज भी करने। मरकरी ने 16 मार्च 2021 को आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस में चले जाना है। लेकिन इस वक्त जायचे को आपके देखा जाए तो आपके जायचे में मरकरी ने जो 9th हाउस से आपके 10th हाउस में जाना है तो आपके काम काज में जरूर बेहतरी आएगी, इसलिए कि ये आपके 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है, ये आपके 1st हाउस का भी हाकिम सितारा है। लेकिन इस वक्त आपके 1st हाउस के अंदर मरीख है। मरीख के पहले घर में होने की वजह से मरकरी अगर अपने से 7वें घर में जा रहा है, मतलब कि एक हबूत की हालत में जा रहा है, तो आपके लिए परेशान कुन बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज़रा बात परेशानी की साबित होगी कि जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी कमज़ोर है या मरीख कमज़ोर है, उनके लिए ये वीक ज़रा टफ रहेगा। उनके लिए इस वीक के अंदर उस तरीके की चेंजिंग नहीं आ सकती। ये तो आपको पैदाइशी जायचा ही देख के बताया जा सकता है कि आपके अगर ये 2 स्टार्स आपके जायचे के अंदर कमज़ोर नहीं है, आपके जायचे के अंदर पावरफुल है, तो ये वीक में फिर आपके मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि सूरज ने भी आपके इस वीक में 10th हाउस से आपके 11th हाउस में आना है। जो आपके 3rd हाउस का हाकिम सितारा है ये आपकी सोच और समझ में बेहतरी लेके आएगा, ये आपके रिलेशंस के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, ये आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी लेके आएगा। और ख़ास तौर पर जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, वकील है, जज है, उस्ताद हैं, प्रोफेसर है,
उनके मामलात में ये खासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, उनके मामलात खासे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सूरज ने 20 मार्च 2021 को 2:37 पर पीएम का टाइम होगा, ये दोपहर का टाइम होगा पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से, तो इसने आपके 11th हाउस में आ जाना है। और वीनस ने 21 मार्च 2021 7 बजे आपके 11th हाउस में आ जाना है। लेकिन वीनस की जो खूबियां हैं वो मैं आपको अगले वीक में बताऊंगा। वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक और खास चीज का ख्याल रखिएगा कि जो मरकरी आपके 9th हाउस से 10th हाउस में आ रहा है, तो आप अपने जो काम काज के जो मामलात में जो आपने अगर फैसला लेना हो तो बहुत ज्यादा सोच और समझ के फैसला लीजिएगा। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वीक के अंदर जो आपके फर्स्ट हाउस में मरीक है, इसने नजर बनाना शुरू कर देनी है और ये 22 मार्च 2021 को नजर मुकम्मल हो जानी है आपके फर्स्ट हाउस में मरीक के साथ, और मरीक की नजर ये जोल के साथ ये बनी होगी। तो जो लोग फैक्ट्री ऑनर है, रेत सीमेंट बजरी का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये बेहतर होगा। ये नजर बनने से उनके काम में एक बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और एक और चीज, ये नजर बनने की वजह से जो लोग वरासती मामलात में परेशान थे, वरासती लेन देन के मामलात में परेशान थे, तो उनके वरासती मामलात भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे, उनके वरासती मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। हाँ, जो जेमिनीज वाले सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो जेमिनीज वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।